बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है एतबार और इसकी राइटर है मीम एन। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अल्फाज थे या गोया पिघला हुआ शीशा जो शगुफ्ता बेगम के कानों में उंडेला गया था। ये अल्फाज सुनते वो हक तक बैठी रह गई और जिसके मुतल्लिक ये अल्फाज कहे गए थे उसकी हालत ये जुमला सुनकर ऐसी हो गई थी जैसे जिस्म से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। क्या कहा आपने डॉक्टरनी साहबा, ज़रा फिर से कहिएगा। उनको ये सब अपने कानों का धोखा लग रहा था। जी, आपकी बेटी 1 मंथ प्रेग्नेंट है। शगुफ्ता बेगम के दिल ने शिद्दत से ये ख्वाहिश की थी कि काश उनकी समाज छीन ली जाती और वह महरूम रहती इस बदनामी के ऐलान से। उन्होंने नीली पड़ती खुशबख्त को बाजू से पकड़ा और अपने साथ खींचती क्लिनिक से निकल गई। घर पहुंचकर बाहर का दरवाज़ा बंद किया और उसे सहन में ही पीटना शुरू कर दिया। बदबख्त, ये क्या कर दिया तूने? अरे तू मर क्यों ना गई ये सब करने से पहले, बल्कि मैं क्यों ना मर गई ये दिन देखने से पहले। हाय बर्बाद होगी हम। क्या मुँह दिखाऊंगी मैं तेरे बाप और भाई को। अल्लाह करे तू शाम होने से पहले मर जा। खुशबख्त उसे पीट पीट कर और कोस कर वो खुद भी वहीं ज़मीन पर बैठ कर रोने लगी। खुशबख्त ने अपना नीलो नील चेहरा रगड़ कर साफ किया और कमरे में जाकर कुंडी चढ़ा ली, जबकि उसकी बेबस माँ सहन में फर्श पर नंगे सर बैठी खुशबख्त को और साथ खुद को भी कोस रही थी। हाँ 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 अम्मा, बहुत मजाक करती हैं आप भी। उफ, देखें हंस हंस के मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। वो कह कहा लगाकर हंसती पागल हो रही थी। उसे यूं हंसता देखकर वो मुंह में आयतुल कुर्सी उस पर पड़कर फूंक गई। कमबख्त को मेरी नज़र न लग जाए। वो अपनी नज़रें उस पर से हटा गई। मेदे जैसी रंगत, भरे भरे अनारी होंठ, हंसने की वजह से गालों पर छाई लाली और सुनहरी आंखों में आई नमी के साथ वो इस कदर दिलकश लग रही थी कि उसकी माँ ने उससे नज़रें चुरा ली। बावली हो गई है क्या? मैंने ऐसा कौन सा लतीफ़ा सुना दिया है महारानी को जो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो कमर पर हाथ रखती सख्त नज़रों से उसे देखते हुए बोली तो उसकी फिर से हंसी छूट गई। आपने सोच भी कैसे लिया अम्मा कि मैं उस कंगले फ़कीर से शादी करूंगी? है क्या उसके पास? बस शक्ल ही थोड़ी अच्छी है। अब मैं इस मामूली सा स्टोर चलाने वाले से शादी करूंगी। इस सदी का सबसे बड़ा जोक मारा है ये आपने। वो नाक से मक्खी जला गई। अरे लाखों में एक है मेरा बच्चा, और कोई छोटा स्टोर भी नहीं, अच्छा खासा भरा है और अच्छा खाता कमाता है। वो तो तब ही उठी थी अपने लाडले की शान में गुस्ताखी पर। अपना वो प्यारा बच्चा अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए तो कोई अमीर शहजादा ही आएगा, देख लेना आप। वो कहती अपने शहजादे के ख्यालों में गुम होने को थी जब पीछे से अम्मा ने झांपड़ सीध किया। हाँ बीबी, एक तुम ही तो रह गई हो किसी शहजादे के लिए। उनके तरफ कर कहने पर वो गुस्से से मुंह बनाती धप धप करती सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। वो इस बात को हवा में उड़ाती छत पर टहलने लगी। वो टहलती हुई छत की मुंडेर तक आई और नज़र आस पास दुराने लगी। जब उसकी नज़र सामने वाले घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाले वजूद पे पड़ी, वो तेज़ी से मुड़ती नीचे की तरफ बढ़ गई। कहाँ जा रही हो आप इस वक्त? उसकी माँ ने उसे तेज़ी से बाहर भरता देखकर पूछा। बस अभी आई अम्मा, यहाँ ही हूँ। वो बगैर रुके जवाब देती बाहर जाकर खटाक से दरवाज़ा बंद कर गई। वो सुर्ख रंग का जोड़ा पहने, काला दुपट्टा गले में डाले तैयार करी थी, कानों में छोटे छोटे आवेज़े पहन रखे थे, आंखों में काजल की धार, गालों पे हल्की सी सुर्खी और होंठों पर गुलाबी रंग लगाए वो शीशे में अपना जायज़ा ले रही थी जब मोबाइल से मैसेज की रिंग सुनाई दी। उसने लपक कर मोबाइल पकड़ा तो एहसन का मैसेज था। वो इससे बाहर आने का कह रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। उसने मोबाइल पकड़कर बैग में डाला और बैग कंधे पर लटका कर आखिरी नज़र शीशे में नजर आते अपने वजूद पर डालकर कमरे से बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो ऐसे तैयार होकर? माँ ने उसे तैयार देखते सवाल किया। जन्नत की तरफ जा रही हूँ, शाम से पहले ही आ जाऊँगी। वो उनके सवालों का जवाब देती उनके गले लग गई। ओके जाओ, पर जल्दी आ जाना, दुआ पढ़ के फिर घर से निकलना। उनके कहने पर वो सर हिलाती खुशी खुशी बाहर की जानी भट गई थी। उसकी माँ ने एतबार किया था उस पर, और एतबार के बाद ही तो शुरू होती है बेएतबारी और बर्बादी की दास्तान। उसने कमरे में आकर दरवाजे को कुंडी लगाई और कामते हाथों से मोबाइल पकड़ा। उसकी नाजुक उंगलियां इस वक्त एक नंबर मिलाने में मसरूफ थी। उसने नंबर मोबाइल मिलाकर मोबाइल कान से लगाया। उसके मतलूबा नंबर पर मुसलसल बेल जा रही थी पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। वो बार बार वही नंबर डायल कर रही थी। आखिरकार छठी बेल पर कॉल उठा ली गई। हेलो, मुकाबिल की आवाज़ सुनते उसने एक पुरसुकून सांस फ़िज़ा में खारिज की। हेलो, तुम इस वक्त कहाँ हो? प्लीज़ मेरे घर आकर मुझे ले जाओ, अभी की अभी। वो आंसू साफ करती मजबूत लहजे में बोली। उसकी बात सुनकर मुकाबिल के तो सर पे लगी और तलवों पे बुझी। क्यों? मुकाबिल के लहजे से फ़कत बेजारी छलक रही थी जिसे वो फ़िलहाल महसूस नहीं कर पाई।
क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो रोती हुई अगले वजूद पर बिजली गिरा चुकी थी। व्हाट आर यू मैड? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? मैं नहीं जानता कि ये बच्चा किसका है। मेरा इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं। वो चीख कर बोलता उस पर बम गिरा चुका था। तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा बच्चा है, ये तुम कैसे मुकर सकते हो? मैं तुम्हारे अलावा किसी से नहीं मिली आज तक। वो चीख कर बोली। हाँ, मुझे क्या पता हो कि किससे मिलती रही हो, किससे नहीं। जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देकर मुझसे मिलने तनहा मेरे फ्लैट पर आ सकती है, मेरी प्यार भरी बातों में आकर अपनी इज्जत कुर्बान कर सकती है, तो फिर किसी और के साथ तन्हाई भरे लम्हात किस तरह नहीं बसर कर सकती। मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारे किसी बच्चे को, और ख़बरदार मुझे कभी कॉल की। मैं कैसे तुम्हें अपना सकता हूँ? जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं, वो मेरी वफादार कैसे हो सकती है? तुम्हें तो वैसे भी बस पैसे से प्यार है ना, तो ऐसा करो, ये बच्चा ख़त्म करवा कर फिर से किसी अमीरजादे को फांस लो। खुदा हाफिज़। वो अपने अल्फाज का तमाचा उसके मुंह पर मारकर कॉल बंद कर गया, जबकि वो वहीं साकित बैठी रह गई। मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। आह, तो ये थी उसकी हकीकत। जान निछावर करने वाले माँ बाप और लाड उठाने वाली भाई की आंखों में धूल झोंक कर जिस इंसान की मोहब्बत में अपना सब कुछ वार डाला, वो इंसान एक सेकंड में उसको अर्श से फर्श पर पटक कर उसकी औकात बता गया था। इतने में दरवाज़ा धड़ाधड़ बजाना जाने लगा तो उसने बेजान होती टांगों से उठकर दरवाज़ा खोला। सामने चेहरे पर सपाट तासुरात सजाए उसकी माँ खड़ी थी। उन्होंने उसे ज़ोर से बाजू से पकड़कर साइड पर किया और अंदर आ गई। फ़ोन मिलाओ उस कुत्ते को। लहजा हर तासुर से पाक था। किसको? वह नासमझी से पूछने लगी। उसको ही, जिसके साथ मिलकर हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई। उसके कहने पर वह सर मजीद झुका गई। किया था फ़ोन और बता भी दिया, पर वो कहता है ये ना तो उसका बच्चा है और ना ही वो इसके मुतल्लिक कुछ जानता है। अब के उसके अपने तासुरात भी सपाट थे। वो दोनों धड़ से कुछ गिरने की आवाज़ पर पलटी थी, जहाँ उस बदबख्त बेटी का बाप सीने पर हाथ रखे नीचे गिरकर होशो हवास से बेगाना हो चुका था। वो दोनों उनकी तरफ लपकी। अब्बू, उसके तड़प कर कहने पर उसकी माँ ने एक और थप्पड़ मारा था उसके मुंह पे। खबरदार मनहूस लड़की, अगर अपनी इस नापाक ज़बान से मेरे शोहर को पुकारा भी, पहुंचा दिया ना बाप को मौत के मुंह में। अरे दुआ कर बदबख्त कि तेरा बाप जिंदा ना बच पाए, वरना ये दुनिया तेरे गुनाह की सज़ा मेरे शोहर को देकर मार डालेगी। अम्मा प्लीज़ अब्बू को हॉस्पिटल लेकर चलो, वो रोती चिल्लाती कह रही थी, पर उसकी माँ बहती आंखों के साथ जामद वजूद लिए अपने शोहर के नीम मुर्दा वजूद के पास बैठी थी। इतने में उमर घर में दाखिल हुआ। बाप को इस हालत में ज़मीन पर पड़े और माँ बहन को रोता देखकर वो तेज़ी से बाप की तरफ लपका, उन्हें लेकर हॉस्पिटल की तरफ भरा। उसकी माँ भी उसके बाप और भाई के पीछे चली गई और वो अकेली सहन में बैठी अपनी करतूतों की स्याही अपने आशियाने पर पड़ती देखती रही। वो भी घर में दाखिल हुआ था। एक कॉल सुनने दरवाजे पर ही रुक गया। कॉल सुनने के बाद वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा, सामने से आता वजूद तेज़ी से अपने हाथ दरवाजे में रख गया। वली की सांसें साकत हुई। उस हसीना को देखते ही वो पीछे हटकर खड़ा हो गया, तो वो भी बिला झिझक अंदर दाखिल हुई। वो उसके सामने आकर उसे देखने लगी। घनी मूंछों तले अनाबी लब, तीखी नाक और मोटी मोटी आंखों के साथ शहाबी रंगत और मजबूत जिस्म वाला वली हैदर किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, अगर उसके पास पैसा होता तो। ये खुशबख्त का ज़ाती ख्याल था। शादी करना चाहते हो मुझसे? सुना है कि पसंद करने लगे हो मुझे। वो उसकी आंखों में देखती बेधड़क बोल रही थी। वली उसकी बात पर नागवारी से नज़रें फेर गया। उसने इस लड़की से बेपनाह मोहब्बत की थी, पर उसका ये अंदाज़ उसे खासा नागवार गुजरा था। उसे लड़कियां हमेशा शर्माती झिझकती हुई पसंद थी, और ये लड़की बिल्कुल इसके बरक्स। पर फिर भी वली हैदर खुशबख्त को अपना दिल दे चुका था। काश खुशबख्त समझ पाती कि वो कितने बख्तों वाली थी जो वली हैदर जैसे मर्द ने उसे पसंद किया था। पर वो समझ पाती तो ना। ये क्या तरीका है बात करने का? और आप अकेली क्या कर रही हैं यहाँ? वो उसे देखे बगैर नागवारी से बोला तो खुशबख्त सी ख्वाह होगी। मतलब हद है, ये बंदा ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे मैं सामने नहीं खड़ी बल्कि कहीं और खड़ी बात कर रही हूँ। ओह इस्लामी भाई, मैं यहाँ कोई लेक्चर लेने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम जो मुझसे यानी खुशबख्त से शादी के ख्वाब से जाके बैठे हो ना, उन्हें भूल जाओ। मैं मरकर भी तुम जैसे कंगले इंसान से शादी नहीं करूँगी। सुना तुमने? इसलिए शराफत से खुद ही इनकार कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो उसे उंगली दिखाती धमकाने लगी। आपको जो भी कहना है ना, जाकर अपने वालिदैन से कहिए। मुझे कहने या बताने का ना कोई हक हासिल है आपको, और ना ही मुझ पर आपकी कोई मर्जी लागू होती है। वो रहा दरवाज़ा, आप अब तशरीफ़ ले जा सकती हैं। वो इज़्ज़त से समझाया जाकर सामने कमरे में बंद हो गया। वो इज्जत से समझाता जाकर सामने कमरे में बंद हो गया तो वह एहसास तौहीन से खोलती हुई पैर पटक कर अपने पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती वहाँ से निकल आई। वो अब तक उसी जगह साकित बैठी थी। घंटा गुजर चुका था,
पर उसकी पोजीशन में ज़रा सा भी फ़र्क न आया। इतने में ही बाहर से एम्बुलेंस का सायरन गूंजने लगा तो इसका दिल अनजाने खदशात के खौफ से धड़कने लगा। वो लड़ती हुई टांगों से खड़ी होकर दीवार का सहारा ले गई। यकायक दरवाज़ा खुला। सबसे पहले उसकी माँ का चेहरा नमूदार हुआ, जिसके बाल बिखरे, आंखें सूजी हुई मगर खुश्क और चादर कंधों पर गिरी हुई थी। उसकी माँ के पीछे उसके भाई का वजूद जाहिर हुआ था, जिसने एक बेजान वजूद को अपने कंधों का सहारा दिया हुआ था। वो वजूद और कोई नहीं, उसका बदनसीब बाप था। वो बाप जिसने उसके पैदा होने की खुशी ऐसी मनाई कि पूरा ख़ानदान देखता रह गया। वो बाप जो उसे देख देख कर जीता था। वो बाप जो उसके खिलौने की फरमाइश की खातिर तेज़ तपती हुई गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करता था। वो एक चीज़ मांगती तो वो साथ 2 चीज़ें और ले आता। वो बाप जो अपना काम अधूरा छोड़कर उसको स्कूल से लेने जाता। वो बाप जिसने अपनी बसात से भरकर एक महंगे कॉलेज में उसका दाखिला करवाया। वो बाप जिसने कभी उसके अकेले आने जाने पर रोक टोक न की। ख़ानदान वालों ने तरह तरह की बातें की पर उसने इन पर कान न धरा। वो बाप जिसने उसकी फरमाइश पर पूरे ख़ानदान की मुखालफत मोल लेकर उसका महंगा मोबाइल लेकर दिया। वो बाप जिसने एक बार भी उसको शक की निगाह से न देखा, एक दफ़ा भी उससे मोबाइल लेकर चेक न किया, और आज उसी बाप को उसने ज़िंदा रहने के काबिल ही न छोड़ा था। क्या इससे ज़्यादा बदबख्त कोई हो सकता था? उसने अपनी चीखों का गला घोंटते हुए अपनी माँ को देखा, जो उसकी तरफ ही भर रही थी। वो माँ जिसने इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके उसे जन्म दिया, उसको संभालते अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद किया। वो रात को भूख से जाग जाती तो उसकी माँ की नींदें हराम हो जाती। खुद गीले पर लेट कर उसको खुश्क पर लिटाती। वो माँ जिसने उसको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। वो माँ जिसने उसे दुनिया में जीने का हुनर दिया। वो माँ जिसने उसे हक और बातिल में तफरीक करने का शऊर दिया, पर वो फिर भी भटक गई। वो माँ जिसने उसके आराम को देखते कभी उसे किसी काम को हाथ तक न लगाने दिया। वो सहेलियों से मिलने के बहाने कॉलेज के बाद काफ़ी देर तक बाहर रहती, पर उसकी माँ ने कभी उससे पूछ-गिछ न की। पर यहाँ उसकी माँ गलत थी, बहुत गलत। जब औलाद जवान होना शुरू हो जाए तो माँ बाप को इस पर चील की नज़र रखनी चाहिए, ख़ासकर बेटी के मामले में। जब इंसान जवानी की दहलीज पर पाँव रखना शुरू होता है तो वो दुरानियाँ बहुत नाजुक होता है। 90% नौजवान इस वक्त में बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। वालिदैन को ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसकी सोहबत कैसी है, वो कहाँ आ जा रहा है, कॉलेज के बाद कौन सी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है, किन दोस्तों के साथ घूम रहा है। औलाद पर एतबार ज़रूर करना चाहिए, पर आजकल के हालात पर नहीं। औलाद को आज़ादी ज़रूर दो, पर उन पर नज़र भी रखो। पर यहाँ खुशबख्त के बदबख्त वालिदैन से चूक हो गई कि वो अंधा एतबार कर बैठे, जिस एतबार ने उनको कहीं का ना छोड़ा। उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ती गई, उसे बाजू से पकड़ा और कमरे में छोड़कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जब तक होश में आती तब तक दरवाज़ा बाहर से बंद किया जा चुका था। वो रोती चीखती चिल्लाती रह गई, पर किसी ने उसकी चीखों पुकार पर कान न धरा और यूं उसे अपने बाप के आखिरी दीदार से भी महरूम कर दिया गया। बाप को मरे भी हफ्ता गुजर गया था और वो यूं हो गई थी गोया जीती जागती लाश। आज उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे मिलने आई, वो दोस्त जो उसकी भाभी भी थी, उसके भाई की मनकूहा। कैसी है मुहतरमा खुशबख्त साहिबा? बल्कि मैं क्यों पूछ रही हूँ ये सवाल, क्योंकि तुम तो मज़े में होगी ना। पहले अपनी इज़्ज़त गवा दी, वो भी अब खुद अपने हाथों। इसके बाद अपने बाप को मनो मट्टी तले सुला दिया। और आज जानती हो तुमने क्या किया? आज मुझसे मेरी बचपन की मोहब्बत और मेरा शोहर छीन लिया। वो इंसान जो मेरे पुख्ता किरदार की कसम खाता था, जानती हो उसने आज मुझसे क्या कहा? सुनो, मैं बताती हूँ तुम्हें। वो सुर्ख सूझी हुई आंखें एक दफ़ा फिर से दुपट्टे से रगड़ कर उसके मुकाबले आई, जो बुत बनी खड़ी थी। जानती हो आज तुम्हारे भाई ने क्या कहा? उसने कहा, माफ़ करना सबा, पर मैं रुखसती नहीं चाहता। बेहतर होगा हम इज़्ज़त से अलग हो जाएं। मैंने रोते बिलखते उससे अपना कसूर पूछा तो जानती हो उसने कहा तुम मेरी बहन की बचपन की दोस्त हो। पूरे दिन में आधा दिन तो मेरी बहन के साथ गुजारती हो तुम, तो ये कैसे मुमकिन है सोहबत का असर तुम पर न हुआ हो? मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम्हारा वजूद पकीज़ा है? जब अपनी बहन की ये हरकत देख चुका हूँ तो तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ? बहुत जल्द तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। अब बताओ खुशबख्त, क्या हासिल हुआ तुम्हें इस सब से? तुमने अपने साथ साथ हम सब की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद की। हम सबको बर्बाद करके तुम भी कैसे आबाद हो सकोगी? वो घुटनों के बल गिरती फूट फूट कर रो दी, जबकि सामने खड़ी खुशबख्त के दिल ने सदा दी थी, काश उसे सबसे पहले मौत आ जाती या अभी आ जाती, पर हर घड़ी कबूलियत की नहीं होती। उसके जाने के बाद वो भूत बनी वहाँ खड़ी थी। जब उसकी माँ कमरे में आई, मैंने बाहर रक्षा मंगवाया है, तुम्हें दारुल अमान तक पहुँचा देगा। वो उसके पीले पड़ते चेहरे पर तवज्जो दिए बगैर अपना फैसला सुना चुकी थी। अम्मी प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझ पर रहम करें। वो रोती गिड़गिड़ाती उनके पाँव में गिर गई। अच्छा, क्या तुम्हें आया था हम पर रहम? उनके सपाट लहजे में पूछने जाने वाले सवाल पर उसको गहरी चुप लग गई। वो उठी और अलमारी से चादर निकाल कर ओढ़ ली, एक आखिरी निगाह अपने घर पर डाली।
आंसू भरी नज़रों से अपनी माँ को देखते कदम बाहर की तरफ बढ़ा गई। उसकी माँ का दिल तड़पा था पर चेहरा बेतासुर था। रुको खुशबख्त। वली हैदर उसके सामने खड़ा था। वो चलकर उसकी माँ और अपनी खाला की जानिब आया। खाला, आप चाहती थी ना कि खुशबख्त से मेरी शादी हो। मैं खुशबख्त से ना सिर्फ निकाह करूँगा बल्कि इसकी औलाद को भी अपना नाम दूंगा। आपसे मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि खुशबख्त के फारिग होने तक आप इसे मेरी अमानत समझ कर पनाह दे दें। फिर मैं इसे निकाह करके रुखसत करवा कर ले जाऊँगा अपने घर। माँ बाप के मरने के बाद आपने औलाद की तरह पाला है तो एक बेटे की बात का मान रख लें प्लीज़। वो उनके हाथ थामता अपनी आंखों से लगा गया। उन्होंने इसे बाज रखना चाहा पर वो बहुत खूबसूरती से अपनी बात मनवा गया। और फिर खुशबख्त ने जिस दिन एक बच्ची को जन्म दिया उस दिन पूरे हस्पताल ने उसकी चीखें सुनी थी। उसकी अपनी गोद में पड़ी बच्ची में एक और खुशबख्त नजर आ रही थी पर यहाँ भी वली हैदर ने उसे अपने प्यार से समेट लिया था। निकाह के वक्त खुशबख्त ने इनकार करना चाहा तो उसकी माँ अपना दुपट्टा उतार कर उसके कदमों में रख दिया था। थोड़ी ही देर में वो अपने तमाम हुकूक वली हैदर के नाम कर गई। उसके भाई ने तो उसकी शक्ल देखने भी गवारा न की थी। उसके रुखसत होने से पहले ही घर से निकल गया जबकि उसकी माँ ने उसे न गले लगाया न कोई दुआ दी पर यह नसीहत ज़रूर की कि जियो या मरो पर इस घर का रुख न करना। तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। वली हैदर ने उसका हाथ थामा और उसके लिए इस घर की दहलीज पार कर गया और फिर ज़िंदगी नई डगर पर चल पड़ी। वली हैदर ने उसे मोहब्बत की एक नई किस्म से मुलाकात करवाई थी। वो उसका बेपनाह ख्याल रखता, उसका हर काम अपने हाथ से करता। उसकी मोहब्बत ने खुशबख्त के दिल में भी दीप जला दिए थे। पर हर खुशबख्त को वली हैदर कहाँ मिलता है और इस बच्ची को इतना प्यार दिया जितना शायद उसका असली बाप भी न दे पाता। खुशबख्त की ज़िंदगी सहल हो गई थी। बाप तो मर गया था पर जिंदा माँ और भाई के लिए उसका दिल तड़पता था। खुशबख्त की माँ भी एक रोज़ आंखें मूंद गई पर भाई ने उसका दीदार भी न करने दिया और फिर उसके भाई ने अकेले सारी उम्र बिता दी। खुशबख्त के कदम डगमगाए तो पूरा ख़ानदान बर्बाद हो गया। 20 साल बीत चुके थे पर कोई खुशबख्त से पूछता पिछले 20 साल की दास्तान। वो बैठी सब्ज़ी बना रही थी जब उसकी बेटी नक्सक से तैयार होकर नीचे आई। कहाँ जा रही हो? वो अपनी बेटी से महवे सवाल थी। मामा, दोस्त की तरफ जा रही हूँ। जवाब उसकी उम्मीद के मुताबिक ही था। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, इसे एक और खुशबख्त के जन्म से पहले ही इसका इख्तिताम करना था। उसे एतबार ज़रूर करना था अपनी औलाद का पर आंखें खुली रखकर। एक बेटी की माँ को ऐसा ही तो होना चाहिए। इसके साथ ही ये छोटा सा सबक-आमोज़ नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।